Hello friend, welcome back to our channel and good evening all of you. Today we will solve some important question of public administration. So आज के इस वीडियो में हम लोग प्रशासन से संबंधित कुछ important क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे अगली स्लाइड में। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि किसी संविधान को बनाने की अपेक्षा उसे लागू करना दुरहा यानी हार्डर होता है, काफी कठिन होता है। यह कथन किसने कहा? तो ऑप्शन है आपके पास एल.डी. वाइट, फिर आता है रोनाल्ड रीगन, फिर आता है वुडरो विल्सन और फिर है आपका चौथा मार्garet थैचर। तो कौन बोलता है कि किसी संविधान को बनाना आसान है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको लागू करना सबसे कठिन कार्य है? ये कथन है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन का। तो ये आपका पहले चरण से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे इन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स इज सेपरेट यानी राजनीति आपकी अलग है और प्रशासन आपका अलग है। फिर हम मूव करते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। तो यहाँ पे आपको कुछ मिलान करना है और कुछ चरण दिए गए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, यहाँ पे उसको मिलान करना है आपको उसके जो ईयर है उसके साथ। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहला चरण आता है आपका राजनीति प्रशासन द्विविभाजन यानी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, जहाँ से आपके वुडरो विल्सन बिलोंग करते हैं, फ्रैंक जे गुडनाउ बिलोंग करते हैं, एल.डी. वाइट बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे ये 1887 से 1926 तक आपका चलता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ईयर इज 1927 टू 1937 यानी प्रशासन के जो सिद्धांत है उसका टाइम पीरियड है 1927 से 1937। फिर आता है सिद्धांत दिए गए, उन सिद्धांतों को चुनौती दी जाती है कब? 1938 से 1947। फिर आपका आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आइडेंटिटी, उसकी जो सिद्धांत है उसमें क्राइसिस आता है, तो ये पहचान का संकट आपका लास्ट वाला। तो यहाँ पे पहले का तीसरा पहले का चौथा, तो यहाँ पे ये वाला तो गया आपका, फोर्थ वाला भी गया, तीसरे का तीसरा आपका किसमें है? केवल दूसरे वाले में है। तो आपका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका आप इसको मिलान कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे फ्रेडरिक एफ डब्ल्यू टेलर की कुछ बुक्स दी गई है, आपको उन बुक्स को देखना है कि इन सब में से कौन सी बुक जो है टेलर्स ने लिखी है। तो पहली बुक आती है पीस रेट सिस्टम, दूसरा आता है आर्ट ऑफ कटिंग मैटर्स, तीसरी आती है आपकी सॉफ्ट मैनेजमेंट। तो इन सब में से एफ.डब्ल्यू. टेलर जो कि वैज्ञानिक प्रबंधन के मतलब से बिलोंग करते हैं, काफी इम्पोर्टेंट एक थिंकर है जिन्होंने प्रोडक्शन पे काफी बल दिया था और वैज्ञानिक तरीके से बोलते हैं कि हमें प्रोडक्शन पे को बढ़ाना है। और यहाँ पे उन्होंने टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, कार्यात्मक फोरमैनशिप के बारे में भी बात की है, बहुत सारी चीजों के बारे में। तो इसमें से उनकी बुक्स कौन कौन सी है? अब पीस रेट सिस्टम उन्होंने लिखी है और उसके बाद आता है आर्ट ऑफ कटिंग मैटर्स, यस उन्होंने लिखी है, सॉफ्ट मैनेजमेंट भी उन्होंने। तीसरी वाली उनकी बुक नहीं है, तो जिसमें आपका तीसरा है उसको एलिमिनेट कीजिए। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पीस रेट सिस्टम, आर्ट ऑफ कटिंग मैटर्स एंड सॉफ्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे डेविड किसकी बुक है? टेलर की बुक है। फिर आता है एल्टन मेयो द्वारा किए गए हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट का सार निम्नलिखित में से किन में है? तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा एक हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट है। पहला आता है ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, फिर आता है आर्ट ऑफ कटिंग मैटर्स, फिर आता है आपका ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स, फिर आते हैं आपके बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इन चारों में से आपको एक लग रही होगी कि एक बुक है जो हमें अपने अभी ऊपर भी देखी थी, यहाँ पे आर्ट ऑफ कटिंग मैटर्स। तो ये आपकी टेलर की बुक है, ये कोई एक्सपेरिमेंट आपका नहीं है, तो ये आपका एलिमिनेट हुआ। सो दो को आप हटा दीजिए, जहां से दो है आपका। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फिर तीसरा एंड फिर आता है बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। तो IRMB इसका ट्रिक है। पहला है आपका इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, ग्रेट इल्यूमिनेशन, फिर आता है रिले एक्सपेरिमेंट, फिर आता है मास फायरिंग एक्सपेरिमेंट एंड जो कि ह्यूमन पे किया गया था, ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट भी इसको कहते हैं। एंड लास्ट आता है बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कुछ टेलर की बुक है जैसे कि
टेलर्स फ्रेडरिक टेलर अ फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो इधर हम देखते हैं। तो दूसरा है आपका बुक्स, पीटर ड्रकर मेंटल रेवोल्यूशन, चेस्टर बर्नार्ड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड अब्राहम मैस्लो मोटिवेशन। तो मोटिवेशन तो अब्राहम मैस्लो की है, पीटर ड्रकर की है मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, चेस्टर बर्नार्ड की है फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड टेलर का है 2। तो एक का 2 होगा आपका, तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। फिर हम देखते हैं कुछ थ्योरी यहाँ पे दी गई है, जैसे कि डिसीजन मेकिंग थ्योरी किसकी है, ये हर्बर्ट साइमन की है, ये हमने परसों भी देखी थी। जो इनकी बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, उसी में इन्होंने इसके बारे में बताया है, और इसी बुक के कारण बाद में उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। कौन सी बुक? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। फिर आता है इकोलॉजिकल अप्रोच, किससे संबंधित है? रिस्क से संबंधित है, और आपका 2 का ए। फिर आता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनो ग्रुप कॉन्फ्रेंस, जो कि आपकी 3 मिनो ग्रुप कॉन्फ्रेंस भी 1968 वाली में इसमें बात की गई थी, इसके बारे में। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये है एडवर्ड विटनर। तो आपका होगा ए का 3, तो ए का 3 तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो डिसीजन मेकिंग किसका है? हर्बर्ट साइमन। निर्णय निर्माण जो सिद्धांत है, 3 तरह से उन्होंने बोला कि निर्णय लिए जाते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट आई, फिर आता है चॉइस, फिर आता है जो आपका चॉइस डिजाइन एक्टिविटीज। ओके, इकोलॉजिकल रिस्क की है, और ये आपका इससे है, ये इससे है, नो ये आपका इससे है, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है किसने बोला कि जो सिद्धांत है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वो केवल घरेलू लोकप्रिय मिथक नारा और आडंबर पूर्ण है, ये बोला था किसने? हर्बर्ट साइमन ने। फिर आता है हॉथॉर्न के प्रयोग निम्नलिखित में किस दशक में हुए? तो अभी देखेंगे इसके बारे में कि ये आपके किस दशक में हुए। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट ये आपका एल्टन मेयो के काल में हुए थे, तो ये कब हुए? 1900 किस दशक में हुए? अभी जानेंगे इसके बारे में, थोड़ा कंफ्यूजन है, अभी मैंने स्लाइड बना रखी है। फिर आता है लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है तथा प्रशासन एक नैतिक अभिकर्ता है, ये कथन किसका है? ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी बाद में जानेंगे। फिर आता है रिक्स, तो हम अब शुरू करते हैं इसका जो अन्य, इसका पहले जितने भी हमने 10 क्वेश्चन किए उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन था आपका क्या, कि किसी संविधान को बनाने की अपेक्षा उसे लागू करना दुरा यानी काफी कठिन होता है, हार्डर होता है, ये कथन किसका है? तो ये है आपके वुडरो विल्सन का। तो वुडरो विल्सन का एक किताब है, जो ऐसे है, किताब नहीं कह सकते हैं, जिसका नाम है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें इन्होंने बोला था कि राजनीति अलग है, यानी पॉलिटिक्स इज डिफरेंट, एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो आपका अलग है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि जो पॉलिटिक्स है उसमें आएगा संविधान को बनाना, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको कैसे चलाना है, ये सारा आपका कहाँ पे आएगा? प्रशासन में। तो आपने पॉलिटिक्स करना आपको बहुत सरल है, कहीं पे भी आप घोषणा कर देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उस घोषणा पे मतलब सच में उसको करना, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत कठिन होता है। तो इसी तरह से उन्होंने ये स्टेटमेंट आपका दिया था। तो इनको वुडरो विल्सन जो है अमेरिका से थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे भी इन्होंने कार्य किया है। इसके अलावा 14 पॉइंट जो राष्ट्र संघ के निर्माण में इन्होंने दिए थे, जिसके आधार पे आपका आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो ये कथन आपका तीसरे का एक्सप्लेनेशन है। फिर आता है एल.डी. वाइट। तो एल.डी. वाइट 1926 में इन्होंने लोक प्रशासन पे पहली पाठ्य पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था आपका क्या? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी आपके पहले फेज से बिलोंग करते हैं, जो फर्स्ट चरण है लोक प्रशासन का। फिर आती है कौन? रोनाल्ड रीगन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, और नव लोक प्रबंधन यानी एनपीएम और राज्य की भूमिका को कम करने से जुड़े हैं। आपने पढ़ा होगा नव उदारवाद के बारे में, जो कि आपकी उस इंटरनेशनल रिलेशन में और
थ्योरी में, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें हम वैश्वीकरण पे, प्राइवेटलाइजेशन पे, इन पे काफी जोर देते हैं, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पे। तो वैसे ही इन्होंने अमेरिका में बहुत सारे कल्याणकारी राज्य के जो इनिशिएटिव है वो आपके लागू किए थे। वैसे ही ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री थी वो आपकी निजीकरण की काफी समर्थक मानी जाती थी, जिसका नाम था मार्garet थैचर। तो ये आपका नव उदारवाद, जहाँ पे आपका जो प्राइवेटलाइजेशन की बात करता है, विनियमन की बात करता है, ये सभी उससे संबंधित है। तो फिर हम मूव करते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो यहाँ पे प्रश्न है आपके पास, लोक प्रशासन के क्रम विकास की अवस्थाओं का मिलान कीजिए। तो आपको मैच करना था पहला स्टेज, जो कि राजनीति प्रशासन द्विविभाजन यानी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी से रिलेटेड था। ये था आपका 1887 टू 1926। तो यहाँ पे आपके 3 थिंकर आते हैं, जिसमें से एक है आपके वुड्रो विल्सन, फिर है आपका फ्रैंक जे गुडनाउ, और तीसरे है आपके कौन, जो एल.डी. वाइट है, जिन्होंने पहली पाठ्य पुस्तक लिखी थी। वुड्रो विल्सन ने केवल एक ऐसे लिखा था। फिर है आपका प्रशासन के सिद्धांत, जो कि दूसरा है। तो किस चरण को लोक प्रशासन का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये प्रश्न आपका आया था एग्जाम में। तो जहाँ पे सिद्धांत दिए गए उसको आपका लोक प्रशासन का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, और वो 1927 से 1937 तक था। यहाँ पे सबसे पहले थिंकर जो है बिलोवी, आपका पढ़ा होगा आपने, जिन्होंने प्रिंसिपल के बारे में एक बुक भी लिखी थी, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं टेलर, ये सभी आपके सेकंड पेज से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे सिद्धांत देते हैं अपने अपने। फिर क्या होता है, बाद में उन्हीं सिद्धांतों को चुनौती दी जाती है। तो यहाँ पे जो सिद्धांत दिए थे इन लोगों ने, ये बोलते हैं कि ये सिद्धांत क्या है आपका, खल कुछ नहीं है, ये इनको चुनौती दी जाती है, इनको चैलेंज किया जाता है 1938 से 1947 तक। फिर आता है आपका पहचान का संकट, जिसमें आता है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। ये 1948 से 1970 तक ये टाइम पीरियड आपका चला था, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका चरण जनरली में हम लेते हैं, लेकिन हेनरी निकोलस है, इन्होंने भी अपने चरण दिए हैं लोक प्रशासन के। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इनके चरण आपके दूसरे हैं, उसके बारे में कभी और जानेंगे। और तीसरा क्वेश्चन था, यहाँ पे जो F.W. टेलर है उनकी कुछ बुक दी गई थी आपको, जैसे कि पीस रेट सिस्टम है, ये उन्होंने कब लिखी, 1895 में। फिर आता है सॉफ्ट मैनेजमेंट, ये भी उनकी इम्पोर्टेंट बुक है। एंड द आर्ट ऑफ कटिंग मैटर्स, उनकी काफी इम्पोर्टेंट बुक है। और चौथी बुक उनकी आती है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 1911 में उन्होंने लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये आपकी इनकी काफी फेमस बुक है। फिर आपने एक बुक देखी होगी यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बुक है आपकी किसकी, मैरी पार्कर फॉलेट की, जिसको आप MP फॉलेट भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। तो टेलर जो है वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक है, यानी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके फादर है। और इनका मुख्य फोकस किसका था, किस पे था, कार्यकुशलता पे, एफिशिएंसी पे, जो वर्कर है उनकी कार्यकुशलता पे, जिससे कि हम क्या कर सके, आपका अधिक से अधिक उत्पादन कर सके। इन्होंने जितने भी मानव से संबंधित जो कारक होते हैं, जो ह्यूमन से जो कारक होते हैं, इनको इग्नोर किया, केवल आपका वैज्ञानिक जो तरीके से उत्पादन पे आपका काफी फोकस किया। बाद में आपका इनकी आलोचना भी करते हैं कौन, एल्टन मेयो, जिन्होंने आपका एक्सपेरिमेंट दिया था हॉथॉर्न करके। तो एम्फी पॉलेट का कार्य जो कि मानवीय मनोवैज्ञानिक और मानवीय संबंधों पर आधारित था। तो एम्फी पॉलेट एक इम्पोर्टेंट आपकी थिंकर मानी जाती है, काफी इम्पोर्टेंट है वो भी। फिर आता है चौथा, तो यहाँ पे आपका 4 एक्सपेरिमेंट है जो कि एल्टन मेयो ने किए थे। ये उन्होंने जो यहाँ पे मानव पे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, यहाँ पे उन्होंने मानव पे काफी फोकस किया था, क्योंकि किसको, टेलर ने इनको इग्नोर किया था कि ह्यूमन कारक का कोई रोल नहीं होता है, साइंटिफिक कारक ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो एल्टन मेयो उसको आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। तो इन्होंने अपने फेस बताए, जैसे कि ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, इसकी डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको कि प्रकाश का प्रभाव भी आपका कहा जाता है। फिर आता है रिले असेंबली, टेस्ट रूम। फिर आता है ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट, जिसमें कि आपकी मास इंटरवीनिंग यानी मानवीय भावनाएं। चौथा आता है बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट।
तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है IRMB, आप इससे इसको याद रख सकते हैं। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आर्ट ऑफ कटिंग मैटर्स था, तो वो आपका टेलर की बुक है, ये एल्टन मेयो का इससे कोई संबंध नहीं है आपका। फिर आता है, अगर हम टेलर की बात करें तो इन्होंने मेंटल रेवोल्यूशन के बारे में बात की थी, मानसिक क्रांति, प्रबंधन और श्रमिकों के बीच सहयोग के लिए। पीटर ड्रकर की बात करते हैं तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका पीटर ड्रकर ने दिया था। इनकी एक बुक है, उसमें आपने इन्होंने बताया था प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में। तो पीटर ड्रकर एक इम्पोर्टेंट आपके थिंकर माने जाते हैं लोक प्रशासन में। फिर आता है चेस्टर बर्नार्ड, तो ये आता है फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, इनकी इन फेमस बुक है, काफी प्रसिद्ध बुक है, 1938 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। फिर आता है अब्राहम मैस्लो की आपकी आवश्यकता सोपान क्रम सिद्धांत, भी आपने पढ़ा होगा, जिसमें वो बोलते हैं कि पहले आपकी शारीरिक आवश्यकता होती है, फिर आपकी शारीरिक, फिर आपकी जो सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से उन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं के बारे में बताया। एस्टीम नीड, सबसे ऊपर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इस तरह से। तो इनकी ये मोटिवेशन थ्योरी से बिलोंग करते हैं अब्राहम मैस्लो। फिर यहाँ पे कुछ सिद्धांत दिए गए थे, जैसे कि डिसीजन मेकिंग किसका था, हर्बर्ट साइमन का था, जहाँ पे 3 तरह से डिसीजन की बात करते हैं हर्बर्ट साइमन। इसके अलावा तार्किकता की बात करते हैं, आपने इनका एक वो भी पढ़ा होगा, उदासीनता का क्षेत्र करके, तार्किकता की बात करते हैं कि निर्णय लेने के बारे में। इकोलॉजिकल अप्रोच, तो ये आपके रिस्क की है, पर्यावरणीय प्रभाव का यहाँ पे अध्ययन करते हैं। और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी विकास प्रशासन के बारे में कौन बात करता है, एडवर्ड विडनर एंड मिन्नोब्रुक सम्मेलन, जो कि 1968 में हुआ था आपका, वो आपका मूल्य प्रासंगिकता, सामाजिक समता उसके महत्वपूर्ण वो रहे थे। तो फिर आपका एक लेख द प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे किसने बोला, जो सिद्धांत है आपके वो क्या है, केवल प्रोवर्ब है, यानी वो महज कहावतें हैं, वो आपका कथन था हर्बर्ट साइमन का। फिर आपका आता है हर्बर्ट साइमन के बारे में बात करें तो ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आपका ये कौन बोलता है कि लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है तथा प्रशासन एक नैतिक अभिकर्ता है, तो ये कथन है ऑडविन टीड का। इन्होंने प्रशासन में मानवीय और नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि माना। तो ये आपका कथन आ सकता है कि किसने ये बात कही कि लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है एंड प्रशासन एक नैतिक अभिकर्ता है। फिर यहाँ पे मैक्स वेबर, जो कि आपका लीगल रैशनल थ्योरी, वैल्यू एंड न्यूट्रल के बारे में इन्होंने बात की थी। कार्ल मार्क्स को आप सभी जानते हैं। रिक्स ने आपका कौन सी विशेषता बताई थी, इन्होंने 2 प्रकार के मॉडल दिए थे, एक था आपका साला मॉडल, एक था बाजार कैंटीन मॉडल। तो साला मॉडल जो कि भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म की बात करता है, जिसमें बहुत सारी चीजें आती है आपकी, भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, इस तरह से। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। फिर एक और था किस लोक प्रशासन के बदले हुए को लोकस और फोकस द्वारा समझाने वाले कौन थे, तो ये थे रॉबर्ट गोलम्बस्की। तो रॉबर्ट गोलम्बस्की ने लोक प्रशासन के बदले हुए स्वरूप को किस रूप में आपका समझाया था, लोकस एंड फोकस। तो ये आपका आ सकता है, काफी इम्पोर्टेंट है ये। तो ये आपका राजनीति प्रशासन द्विविभाजन से इन्होंने इनका कोई रोल नहीं है वहाँ पे। क्रिएटिव एक्सपीरियंस किसकी रचना है, तो ये है आपकी क्रिएटिव एक्सपीरियंस MP फॉलेट की। तो क्रिएटिव एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट वाली जो अभी हमने देखी थी, क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट, तो ये आपका कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष समाधान, मानवीय संबंधों, एकीकरण, बहुत सारे पहलुओं पे उन्होंने बात की है। कुछ और देखते हैं। सबसे तो यहाँ पे हमने देखा था कुछ क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा था कि लोक प्रशासन के विकास के चरण काफी इम्पोर्टेंट है, किस चरण में लोक प्रशासन का विकास हुआ। उसके बाद हमने इसके चरणों को, इसकी जो ईयर दिए गए थे उसके मैच किया था। एंड यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें देखी, लोकस फोकस कंट्रोल किसका था, एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी बुक थी। टेलर्स की बुक के बारे में हमने देखा था कि कौन सी बुक इन्होंने कब लिखी थी, ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। फिर हमने देखा था कि टेलर ने किस किस की बात की, मानसिक क्रांति की बात करते हैं, FW टेलर कार्यात्मक फोरमेनशिप की बात करते हैं, बोलते हैं कि
एक वर्कर को आपका 8 लोग गाइड करेंगे, 8 लोग उसको दिशा देंगे और 4 एक तरफ होंगे, 4 एक तरफ। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आपका बताया है, उसको भी जानेंगे। फिर आता अपवाद का सिद्धांत, भी आपका किससे संबंधित है, टेलर से आपका संबंधित है एंड यहाँ पे एमपी फॉलेट से आपका रिलेटेड है। और एमपी फॉलेट आप सभी जानते होंगे कि कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रचनात्मक संघर्ष से बिलोंग करती है। 3 प्रकार के संघर्ष के बारे में बात की है इन्होंने। पहला डोमिनेशन, एक पक्ष की जीत और दूसरे की हार, उसको सुलझाने के लिए, एंड समझौता, फिर एकीकरण। तो यहाँ पे ये आपका शास्त्रीय सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सेतु, ये आपका शास्त्रीय जो सिद्धांत है यानी जो आपका उससे बिलोंग करती है जो सेकंड फेज था, और उसको इनको हम आपका तीसरे फेज में लेते हैं क्योंकि ये आपके इन दोनों के बीच से बिलोंग करती है एमपी फॉलेट। और मुख्य पुस्तक इनकी क्या थी आपकी, तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो यहाँ पे मिन्नोब्रुक जो कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में हम कल जानेंगे। 3-4 वहाँ पे इसके महत्वपूर्ण लक्ष्य थे, कब कौन सी कॉन्फ्रेंस आपकी हुई है। इसके अलावा मैक्स वेबर ने नौकरशाही के बारे में क्या बोला है, 3 टाइप्स की इन्होंने नौकरशाही के बारे में बात करते हैं। एंड नवलोक प्रबंधन आपका क्या है, हेनरी निकोलस किसके बारे में बात करते हैं, एंड पैट्रिक डनलवी काफी इम्पोर्टेंट एक थिंकर है, ऑस्बॉर्न ग्रेबलर एक इम्पोर्टेंट थिंकर है। इसके अलावा पब्लिक चॉइस थ्योरी इसमें आती है, विकास प्रशासन काफी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से तो बहुत सारे प्रश्न भी आपके आते हैं। तो कल हम इससे आगे जो प्रश्न हमारे छूट गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बुक है आपकी, ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है, कौन से थिंकर ने कौन सी बुक लिखी, कौन से थिंकर का कौन सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपका उदासीनता का क्षेत्र, जोन ऑफ इंडिफरेंस किसने दिया। बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने केवल 10 प्रश्न आपके सॉल्व किए थे, तो उसका कुछ देखा था कि उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखा था। तो आज के लिए इतना ही।